नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपराध के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाया है। ऑपरेशन खल्लास, एनकाउंटर एक्शन और ऑपरेशन लंगड़ा जैसे अभियान इसी जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। मकसद साफ है, अपराधियों में कानून का डर पैदा करना और आम जनता को सुरक्षित माहौल देना। इन अभियानों के तहत पुलिस लगातार वांछित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जहां जरूरत पड़ने पर मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग भी की जाती है। खासतौर पर ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए ऐसे बदमाशों को निशाना बनाया जाता है जो पुलिस पर हमला करते हैं या भागने की कोशिश करते हैं, जिससे वो दोबारा अपराध करने की स्थिति में ना रहे। इन सख्त कदमों का असर भी देखने को मिल रहा है, जहां कई बड़े अपराधी या तो गिरफ्तार हो चुके हैं या प्रदेश छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। योगी सरकार की ये नीति ये संदेश देती है कि उत्तर प्रदेश में अब अपराध के लिए कोई जगह नहीं है और जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कई एक्शंस देखने को मिले हैं। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी में अपराध पर सख्त प्रहार, जीरो टॉलरेंस नीति लागू। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के कोडेरवा गांव में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक महिला की उसके प्रेमी द्वारा दिन दहाड़े चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में फरार चल रहे 50,000 रुपए के इनामी आरोपी सोनू यादव को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का अपने ही गांव की महिला से था प्रेम संबंध। पुलिस ने चौफेरवा के पास घेराबंदी कर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने अवैध हथियार से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके दोनों पैरों में गोली मारकर उसे घायल कर दिया और मौके से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक सोनू यादव का अपने ही गांव की एक महिला से प्रेम संबंध था। इसी दौरान उसने महिला का अश्लील वीडियो बनाया और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने महिला से उसके जेवरात और पैसे भी हड़प लिए। आरोपी की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर महिला ने फरवरी महीने में थाना में शिकायत दी थी, जिसके आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। महिला के जेवर वापस मांगने पर आरोपी ने चाकू से की हत्या। जांच के दौरान पुलिस ने सोनू यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां उसने महिला पर समझौते का दबाव बनाया, लेकिन महिला ने अपने जेवर और वापस पैसे मांगे, जिसे देने से आरोपी ने साफ साफ इनकार कर दिया। इसके बाद उसने मौका पाकर महिला पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक ने 24 मार्च को 3 टीमों का गठन किया। लगातार तलाश के बाद पुलिस ने सर्विलांस की मदद से आरोपी की लोकेशन को ट्रेस किया और उसे पकड़ने में फिर वो सफल हुई। वांछित अपराधी की गिरफ्तारी। कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की खबर सामने आई है। पुलिस ने लगातार निगरानी और चेकिंग के जरिए अपराधियों को पकड़ने और उन पर नियंत्रण रखने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। ऐसे अभियान लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाते हैं और ये साफ संदेश देते हैं कि अपराध के लिए किसी भी तरह की जगह नहीं है। पुलिस का ये कदम न सिर्फ अपराधियों को सजा देने के लिए बल्कि उन पर तगड़ा शिकंजा कसने के लिए भी है। आगे चलकर वो इस तरह की गतिविधि ना कर पाएं। लगातार पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। पिछले कुछ सालों में हजारों एनकाउंटर किए गए। अपराधियों के मन में पुलिस का इस कदर डर है कि वो खुद थाने तक पहुंचकर सरेंडर करते हैं। यूपी पुलिस हर रोज कई एनकाउंटर करके अपराध पर लगाम कस रही है। इसी कड़ी में यूपी पुलिस ने देर रात कई एनकाउंटर किए। पुलिस पर हमला करने वालों पर कार्रवाई। मुरादाबाद के सिविल लाइन इलाके में बुधवार की रात मुठभेड़ के दौरान उधम सिंह गैंग के शार्प शूटर आशु उर्फ मोंटी को सीने में पुलिस की 3 गोलियां लगी थी। तीनों गोलियां हार्ट और फेफड़ों को चीरते हुए बाहर निकल गई थी,
इसके बाद गुरुवार की दोपहर को 2 डॉक्टरों के पैनल द्वारा किए गए पोस्टमार्टम से इसकी पुष्टि हुई है। सिविल लाइन के रामगंगा विहार स्थित शुभम ग्रीन विला निवासी आशु ढाल की कांड रोड पर प्रेम नगर में वरीचंद एयरपोर्ट फर्म है। उन्होंने सिविल लाइन थाने में 15 मार्च को शातिर बदमाश आशु और उसके साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि 12 मार्च को बीती रात को करीब 8 बजे उनके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मिस कॉल आई। इसके 1 मिनट बाद व्हाट्सएप पर दोबारा कॉल आई। निर्यातक ने कॉल रिसीव भी की। फोन करने वाले ने अपना नाम आशु बताया और धमकी देते हुए कहा 5 करोड़ रुपए चाहिए, इसकी रंगदारी मांगी। हापुड़ के हाजीपुर थाना क्षेत्र के मीरापुर निवासी आशु उर्फ मोंटी अपने साथी के साथ बुधवार को रंगदारी की रकम वसूलने पहुंचा था। इसकी जानकारी मिलने पर मेरठ एसटीएफ और मुरादाबाद पुलिस उसकी तलाश में जुट गई थी। बुधवार की रात करीब 10 बजे सिविल लाइंस क्षेत्र में पोस्टमार्टम हाउस के पास इस्लाम नगर रोड पर पुलिस ने आशु और उसके साथी को घेर लिया था। इसी बीच दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई। कार सवार आशु उर्फ मोंटी को सीने में 3 गोलियां लगी, जबकि इसका साथी मौके से फरार हो गया था। पुलिस आशु को जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। इसकी जानकारी मिलने पर आशु के भाई अनु और निशु पड़ोसियों के साथ मुरादाबाद पहुंच गए। इसके बाद गुरुवार की सुबह करीब 10 बजे शव का पोस्टमार्टम कराया गया। 2 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। इस दौरान डिजिटल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी करवाई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि आशु को सीने में 3 गोलियां लगी थी। तीनों गोलियां हार्ट और फेफड़ों को चीरते हुए पीठ से बाहर निकल गई थी। एसएसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि आशु उधम सिंह गैंग का शार्प शूटर था। उसके खिलाफ 36 मुकदमे दर्ज है। उसके साथी की तलाश में पुलिस और एसटीएफ की टीम लगी है। मुठभेड़ में देर होने के बाद जानकारी मिलने पर आशु के भाई मुरादाबाद पहुंचे और पोस्टमार्टम हाउस पर उन्होंने बताया कि 3 भाइयों में आशु सबसे छोटा था। उसने 8 महीने पहले रायबरेली की युवती से शादी की थी और गाजियाबाद में रहता था। उसने किसी से रंगदारी मांगी थी या नहीं, उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं है। मगर मुठभेड़ में 50,000 के इनामी के ढेर होने के बाद पुलिस ने निर्यातक और उनकी फर्म की सुरक्षा बढ़ा दी है। आपको बता दें कि पुलिस टीम बीच बीच में उनकी फर्म की गश्त भी कर रही है और आने जाने वाले लोगों से पूछताछ भी चल रही है। उधर पुलिस और एसटीएफ आशु उर्फ मोंटी के साथी की तलाश में जुटी हुई है। वरीचंद फर्म के मालिक आशु ढाल से फोन पर 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। इसके बाद उनकी फर्म पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। वारदात के बाद निर्यातक ने गेट की सुरक्षा भी बढ़ा दी है। प्रदेश छोड़ने को मजबूर अपराधी। सख्त कानून और जीरो टॉलरेंस नीति के कारण अपराधियों के लिए अब उत्तर प्रदेश में रहना मुश्किल हो गया है। सरकार और पुलिस का मकसद केवल अपराधियों को सजा देना नहीं, बल्कि समाज में शांति बनाए रखना, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ऐसे कदम ये साफ दिखाते हैं कि योगी सरकार अपराधियों के खिलाफ पूरी तरह गंभीर है और राज्य में अपराध को जड़ से खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपराधियों के खिलाफ बहुत सख्त रुख अपनाया। राज्य में अपराधियों के लिए तेजी से कार्रवाई करने के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं। खल्लास, लंगड़ा और मुठभेड़ जैसी कार्रवाइयां इसी नीति का हिस्सा है। इन अभियानों के जरिए पुलिस लगातार वांछित अपराधियों पर नजर रखती है और उन्हें पकड़ने के लिए तुरंत कार्रवाई करती है। अपराधियों को डर दिखाने के लिए न केवल गिरफ्तारी की जाती है, बल्कि जरूरत पड़ने पर मुठभेड़ में जवाबी कार्रवाई भी की जाती है। सरकार का साफ संदेश है कि जो भी अपराध करेगा उसके खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत। इस पूरे अभियान और लगातार की जा रही कार्रवाइयों से ये साफ हो गया कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं बची है।
योगी सरकार और पुलिस की ये एक्टिवनेस लोगों के मन में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा रही है और अपराधियों में डर पैदा कर रही है। चाहे वो मुठभेड़ हो, ऑपरेशन लंगड़ा हो या किसी भी तरीके के एक्शन, सभी कदम ये संदेश देते हैं कि कानून व्यवस्था को चुनौती देना आसान नहीं है। सरकार का मकसद सिर्फ अपराधियों को सजा देना नहीं, बल्कि समाज में शांति बनाए रखना, आम जनता को सुरक्षित माहौल देना। ऐसा ही लगातार कार्रवाई और सतर्कता से प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण रखा जा रहा है और उत्तर प्रदेश अब सुरक्षा के मामले में काफी मजबूती से उभरता जा रहा है। यूपी में चल रहे इन सख्त अभियानों और लगातार पुलिस कार्रवाई ने यह साफ कर दिया कि अब कानून व्यवस्था से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के चलते अपराधियों के मन में डर बैठा है और वो या तो सरेंडर करने को मजबूर हैं या फिर प्रदेश छोड़ने पर। हालांकि इन कार्रवाइयों को लेकर बहस और सवाल भी उठते रहते हैं, लेकिन इसका एक बड़ा असर ये दिख रहा है कि आम जनता के बीच सुरक्षा का भरोसा मजबूत हुआ है और आगे चलकर भी ये कार्रवाइयां यूं ही जारी रहेंगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।